कल की अवतार की वो रहस्यमयी रात, रात्रि अंधकार में, परंतु आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता में, धरती पर एक अजीब सी निस्तब्धता, समय जैसे ठहर सा गया हो। काल चक्र की धड़कनें धीमी हो चुकी। यह कोई साधारण रात्रि नहीं थी, बल्कि भविष्य की करवट लेती हुई एक चेतावनी थी। मानवता अपने विनाश के किनारे पर खड़ी और अधर्म का अंधकार धीरे धीरे चारों ओर फैलता जा रहा था। पर उसी रात हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमयी आश्रम में कुछ अद्भुत घटित हुआ। साधक ध्यान में लीन थे और उनके बीच एक दिव्य आभा प्रकट हुई। तेजस्वी बालक जिसके मस्तक पर अदृश्य त्रिनेत्र की छाया थी। वह कोई साधारण जन्म नहीं था, वह कल्कि का आगमन था। श्वेत आशु की प्रतिध्वनि जैसे आकाश से टकराई और ब्रह्मांड में कंपन होने लगे। सप्त ऋषियों ने पूर्व संकेत दिए थे, जब समय स्वयं विकृत हो जाए तब धर्म का अंतिम प्रहरी प्रकट होगा। वही क्षण अब उपस्थित था। उस बालक की आंखों में भविष्य के युद्ध की झलक थी और हृदय में करुणा का सागर। उसने जैसे ही पहली सांस ली, धरती पर कई स्थानों पर अद्भुत घटनाएं घटित होने लगी। सूखी नदियां बहने लगी, मंदिरों की घंटियां स्वयं बजने लगी और आकाश गंगा से प्रकाश की धाराएं बह निकली। महर्षि अत्रि ने उसकी ओर देखा और कहा, स्वागत है युगांत के रक्षक। तुम्हारा कार्य कठिन है, परंतु धर्म तुम्हारे साथ है। रहस्यमय रात अब एक नई सुबह की ओर अग्रसर थी, पर वह सुबह कोई साधारण प्रभात नहीं थी। वह महायुद्ध की घोषणा थी। कल की बालक ने मौन में संकल्प लिया, मैं वापस लाऊंगा धर्म को और अंत करूंगा कलयुग की अंधकार में सतागा। और उसी क्षण आकाश में एक दिव्य अश्व प्रकट हुआ, स्वर्णिम रश्मियों से घिरा हुआ। उस रात से संसार की गति बदल गई। अदृश्य रूप में कल्कि बढ़ चला, ना सिंहासन की चाह में, ना महिमा के लिए, पर एक लक्ष्य के साथ, धर्म की पुनर्स्थापना और मानवता का नवजागरण।